हेलो एवरीवन, हम बना रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस। देख सकते हैं, उसके लिए हमने फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक को हमने जो है पर्स का हेड का वर्क है और ये बहुत ही प्यारा इसका फैब्रिक है। और 3.5 मीटर हमने फैब्रिक लिया है। देख सकते हैं आप, ये डबल में है। तो हम इसकी कैसे पूरी कटिंग और फुल वीडियो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, हमने ड्रेस बनाने के लिए, ब्यूटीफुल सी ड्रेस के लिए ये हैंड पर्ल्स का ब्लैक कलर का फैब्रिक ले लिया है और उसके नीचे ये सैंटून की लाइनिंग हमने ली है। और अब हम 3.5 मीटर ये फैब्रिक है हमारा। और बॉटम रखेंगे इसकी प्लेन जॉर्जेट। बॉटम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी इसकी। देख सकते हैं, गरारा बनाएंगे इसका। तो ये हम 5 मीटर तक फैब्रिक लेंगे। तो अब हम इसे कटिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग करते हैं। जैसे जैसे कटिंग करनी है वो हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं इसका मेज़र रहेगा इसका। हमारी लेंथ रहेगी 35 और 15 इंच हमारी योक तक का ऊपर का पार्ट रहेगा, जिसमें ओनली योक तक के पार्ट में लाइनिंग लगानी है और ना स्लीव्स पर लाइनिंग लगानी है ना नीचे पार्ट पर। तो 35 और 15 हमारी योक तक का अपर यानी कि चोली रहेगी। तो 20 इंच हमारा नीचे का राउंड रहेगा। हमारी बस्ट है 32 में 2 इंच का मार्जिन इंक्लूड किया है। 34 का फोर्थ पार्ट 8.5। कमर है 27 पर 1 इंच हमने प्लस किया है, तो ये आ गया है 28 का फोर्थ पार्ट है 7 इंच। हिप का कोई मैटर नहीं है इसमें, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं 36। और तीरा है 14 इंच। नेक फ्रंट रखना है 7, बैक नेक रखना है 6। बाजू की लंबाई आप बैक नेक जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, बट मैं 6 रख रही हूँ इस ड्रेस में। बाजू की लंबाई है 21.5, चौड़ाई है 7। फुल स्लीव्स रखना है हमने यहाँ तक, तो इसके लिए। और फ्रंट नेक रहेगा हमारा इस शेप में। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। हमने पहले से ओपन करके फ्रंट पार्ट कर लेने हैं इसके। पहले हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। डिज़ाइन को सीधी साइड से देखते हुए कि डिज़ाइन हमारा सीधे किस साइड से है। सीधी साइड जा रहा है तो इस साइड से वर्क इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने इसे सारे को ओपन कर लेना है। फैब्रिक को 3.5 मीटर फैब्रिक है ये। और 3.5 मीटर फैब्रिक को हमने ओपन करके इसके बाद देख सकते हैं सारा वर्क ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहले हम अपर पार्ट इसका जो कट करेंगे तो इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हमने देखना है हमारे पास कितना, हमारी बस्ट साइज कितनी है, 8.5 लेना है और 2 इंच का मार्जिन इंक्लूड करना है। ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 2 इंच 32 में 2 इंच प्लस किया है। 34 का फोर्थ पार्ट है 8.5, तो हम यहाँ पर 10.5 लेंगे। अब हमने इसे फोल्ड करके 10.5 रख लिया है, जिससे कि हमारा 2 इंच हमने प्लस कर रखा है। तो बस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 10.5 रख लिया है। और हमने 15 इंच का अपर पार्ट रेडी रखना है और 2 इंच इसमें मार्जिन इंक्लूड करते हुए 17 इंच पर हमने जो है वर्क वाला पीस लेना है और पीस नहीं लेना है। हम इसे नीचे से बिल्कुल वर्क वाले पीस पर ही रखते हुए स्केल से सीधा कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा करते हुए निशान लगाना है। यहीं से दोनों पार्ट हमारे ऐसे ही वर्क के साथ आ जाएंगे, क्योंकि वर्क ऐसे सीधा जा रहा है ऊपर की साइड। तो अब हमने यहाँ पर पहले मार्क कर लेना है। तो हमारी जो बैक नेक है 6 है और हमारा तीरा है 14 है। तो हमें यहाँ पर 6.5 हम तीरा लेंगे। 6.5 मैंने तीरे पर मार्क कर लिया है। और यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। 7 इंच पर आर्म होल का मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 6.5 पर एक मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। मतलब फ्रंट जो आगे का निशान आता है हमारा आर्म होल के पास। उसके बाद हमने यहाँ से 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। कोने से 1.5 इंच पर हमने जो है मार्किंग करेंगे यहाँ से, और इसे राउंड राउंड जो है मिला देंगे। उसके बाद हमने जो है यहाँ से निशान लगाना है 8.5 पर और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हमारे कमर का निशान जाएगा 7 पर और यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इन मार्कों को हमने जो है मिला देना है। और इस पार्ट की कटिंग करके इस पार्ट को ऊपर की साइड रख लेना है दूसरे पार्ट की कटिंग के लिए।
ये पार्ट की हमारी हो गई है फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, बिल्कुल इक्वल रखते हुए इसे। देख सकते हैं 8.5 पूरा पूरा हमने लिया हुआ है और ये हमने 6.5 लिया हुआ है। अब हम बैक पार्ट की भी सेम कटिंग कर लेंगे, इसे रखते हुए सेट कर कर पूरे फैब्रिक को। और यहाँ से हमने स्टार्टिंग में ही से 1 इंच का 1.5 इंच का यहाँ से हमने से मार्क करके ऊंचा कर लेना, वरना ये योक से नीचा रहेगा। ये देख सकते हैं हमारी अपर पार्ट की हो चुकी है कटिंग। ये पूरा 17 इंच है। हम आपको फिर से मेज़र करके दिखा देते हैं। ये यहाँ पर हमारा 16.5 इंच पर आया है, क्योंकि हमने छांट दी है इसमें, तो ये हमारा 15 इंच पर रेडी होकर आ जाएगा। अब हम इसके नीचे वाला पार्ट कटिंग करेंगे 20 इंच का, क्योंकि ऊपर हम 15 इंच का रेडी करेंगे। 35 की हमने टोटल लेंथ रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं। तो हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे, पहले नीचे की निकाले, फिर हम स्लीव्स निकाल देंगे। इसकी नीचे का पार्ट निकालना है पहले, तो हमने ऐसे इसे डबल करके रख लेना है। हमने इसे नीचे पार्ट के लिए जो 20 इंच का हमने रेडी करना है, उसके लिए हमने इसे डबल करके बिछा लिया है। और डबल करके रखने के बाद ये हमने 33 इंच का डबल किया हुआ है फोल्ड में, डबल फोल्ड में। तो अब हमने देखना है वर्क तक ही हमने इस फैब्रिक को लेना है, साइडें इसकी प्लेन है। तो देख सकते हैं ये है वर्क वाला पार्ट, इतना इतना हमारा मैंने मार्क कर दिया है। तो उसके बाद हमने कमर हमारी है 7 यानी कि 4th पार्ट, तो डबल आएगी 14। तो 14 पर हमें ये चाहिए, यानी कि इसका राउंड वाला पार्ट हमारा 14 पर आना चाहिए। तो हमने यहाँ से इसे 10.5 इधर हमने 2 मार्क कर दिए हैं। उसके बाद एक मार्क सेंटर से भी 10.5 कर देना है। और अब हमने इन मार्कों को मिलाते हुए राउंड शेप डालनी है और इसे एक बार देखना है कि ये कितना आ रहा है। तो देख सकते हैं ये हमारा 15 आ रहा है, यानी कि बढ़ के आ रहा है। तो आधा इंच का हमें और फर्क लगाना है, जिससे कि हमारा बिल्कुल ओके आए। यानी कि 10 इंच पर आप इसे मार्क कर लीजिए, 10 पर सारे पर निशान लगा लीजिए। अब इसे काउंट करते हैं कि हमारी ये कमर के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं ये हमारी कमर के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसे हम आगे के पार्ट को ओपन रखेंगे और यहाँ से फोल्डिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें फोल्ड में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कपड़े को हम यहाँ से ऐसे राउंड में काट लेंगे और जो हमने कढ़ाई रखनी है वो पूरी कढ़ाई तक ही अगला पार्ट रखना है। अब इसके बाद हमने निशान देख सकते हैं ये हमने मार्क कर लिया है 22 पर, और ऊपर से हमने ऊपर से कोने से मार्क करना है 32 आया है। 32 पर अब हमने सारे पर मार्क करते हुए जाना है राउंड शेप में। 32 पर हमने मार्क करते जाना है इस कोने से, क्योंकि हमने इसके बाद चेक किया है तो ये 22 पर आया है और 10 इंच का ये हमारा स्पेस है। तो हमने यहाँ से देखा उस मार्क को तो 32 आया। 32 पर हमने एक सर्कल बना लेना है मार्क करते हुए। यहाँ से भी हमने 32 पर एक सर्कल बना लेना है। तो देख सकते हैं हमने राउंड में 32 का सर्कल बना लिया है। इधर से भी कटिंग नहीं करना है, क्योंकि ये साइड हमारी फ्रंट पर आ जाएगी और वन साइड सारी राउंड में आ जाएगी। तो अब हमने कटिंग कर देनी है इसकी, पहले नीचे से करेंगे। तो देख सकते हैं ये हो गई है हमारी यहाँ से कटिंग राउंड शेप की। आगे से अभी हमने नहीं की है, जितनी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। और ये सेंटर हमने
तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा फोल्डिंग में यूज़ हो जाएगा फ्रंट पार्ट। इसकी हम थोड़ी थोड़ी सी छांट कर देंगे और ये सारा हमारा राउंड शेप हो गई है रेडी। तो देख सकते हैं इतना पार्ट हमारा हो गया है रेडी। इसे कर देंगे हम यहाँ से फोल्ड इतने इतने पार्ट को, और ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट ऊपर आ जाएगा। देख सकते हैं आप। अब हमने स्लीव्स रेडी करनी है, स्लीव्स की कटिंग करनी है हमने। ये देख सकते हैं हमारा फैब्रिक जो है हमने इसे फिर से दोबारा से सेट कर लिया है, क्योंकि इसका सारा वर्क ऐसे जा रहा है ऊपर की साइड, तो उसी डायरेक्शन में हम सबको रख रहे हैं। 3.5 मीटर फैब्रिक था और आराम से निकलता जा रहा है। 37 लेंथ तक भी आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेते हैं। देख सकते हैं 4 फोल्ड करके हमारा 10 इंच आ चुका है आराम से, 10 से भी ज़्यादा ही है, 10.5 पर आ गया है। हमें इतना नहीं चाहिए, हम थोड़ा इसे कम कर लेते हैं। ये नीचे वाला पार्ट हमारा फोल्डिंग का काम करेगा। प्लेन फैब्रिक है जो, इसे हमने कट करके अलग नहीं करना है, थोड़ा सा रखना है 1 से 1.5 इंच। 1 से 1.5 इंच इसे हम इसलिए रखेंगे जिससे आराम से फोल्ड हो जाएगा, पट्टी लगाकर फोल्ड करना नहीं पड़ेगा। और वर्क का काम है, वर्क जहाँ जहाँ सिलाई आएगी वो हमें इसे तोड़ना भी है। अब हमने लेंथ रखनी है 21 हमारी रेडी जो लेंथ रहेगी। ये हमारे वर्क वाला पार्ट है और ये हमारा 1.5 इंच फोल्डिंग का पार्ट है। इसमें 1.5 इंच हमने फोल्डिंग करना है, तो 1.5 इंच हमने फोल्डिंग का पार्ट लिया और उसके बाद 1.5 इंच के बाद हमने एक 22 या 22.5 पर एक मार्क करेंगे, क्योंकि सारा मार्जिन वगैरह इंक्लूड करके नीचे से प्लेन नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का सीधा कर लेना है स्केल से पहले। तो सारा ये हमने सीधा कर दिया है और अब हमने यहाँ से 3 पर, और स्लीव्स लंबी है तो यहाँ से 3.5 पर हम एक मार्क करेंगे। उस पर एक मार्क कर दिया और इस मार्क को एक शेप डालते हुए हमने मिला देना है। ये हमने शेप डाल दी है और हमारी बाजू रहेगी 3.5 पर। उसके बाद हमने 1.5 से 2 इंच का मार्जिन डाल देना है और इसे यहाँ से हमने जो है मिला देना है। इसमें आप लाइनिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मैं इसमें लाइनिंग नहीं लगाऊंगी। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। ये देख सकते हैं हमने इसकी कर दी है कटिंग प्रॉपर। अब हमारी कुर्ती की हो गई है कटिंग। अब हम इसे रेडी करने के लिए करते हैं तैयार। पहले इसकी फ्रंट पार्ट की छांट भी दे देते हैं साथ के साथ ही। यहाँ से हमने 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। ये हमारे स्लीव्स की भी हो गई है प्रॉपर कटिंग और यहाँ से हम इसे फोल्ड कर कर सिलाई कर लेंगे और हमारी स्लीव्स जो है रेडी होती जाएगी ऐसे ही। अब हमने फ्रंट पार्ट की लाइनिंग की कटिंग करनी है। ये हमने ली है लाइनिंग। अब हमने इसे लाइनिंग के पार्ट को लिया है और इसे ऐसे करनी वाली साइड डबल कर कर 4 फोल्ड कर कर रख लिया है, क्योंकि हमारा जो पार्ट है 10.5 है। 4 फोल्ड में देख सकते हैं 10.5 पूरा पूरा आ रहा है। जो ऐसे आपका ज़्यादा हो साइज तो आप सिंगल सिंगल करके ले सकते हैं, बट मैं डबल करके एक बारे में ही निकाल रही हूँ।
ये हमने कर दी इसकी सारी लाइनिंग की भी कटिंग। अब हम लाइनिंग के साथ इसके 1-1 पीस को अटैच कर देंगे। ये दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे अटैच कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमें छांट भी देनी है। कितनी छांट देनी है ये हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी मार्किंग किया हुआ है, इसको हमने फ्रंट पार्ट को रख लेना है और इसके बाद दोबारा से हमने इस पर छांट करनी है फ्रंट पार्ट की। तो ये देख सकते हैं 14 आ रहा है, हमें चाहिए रेडी हमारा 12 इंच आना चाहिए। तो यहाँ से हम 1 इंच की छांट कर लेंगे, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो 1 इंच का हमने यहाँ से डाउन कर लिया है और हमारा आर्म होल आएगा 9, बिल्कुल ओके आ जाएगा। हाफ इंच यहाँ से हमारा जो है सिलाई में चला जाएगा। ये हमारा 17 आर्म होल रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं 9 और हाफ इंच हमारे यहाँ पर जो है तो 17 साढ़े 17 हमारा ये रेडी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 इंच हमारा पूरा प्रॉपर है फिटेड। तो ये हमने ले लिया है। हमने दोनों पार्टों का हाफ बना लेना है। जहाँ जहाँ हमारी मार्किंग होगी हमने इसे अटैच करने से पहले लाइनिंग पर ये देख सकते हैं ऐसे हमने पूरा पार्ट है हमारा और ऐसे डबल करके इसके हाफ पर एक मार्किंग करके हमने जो है इसका फिटिंग का निशान लगाकर इसे पर्स को वहां से तोड़ना है, जिससे हमारी मशीन में चलते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बारी में काम हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये हमने सेंटर बना लिया है। सेंटर बनाने के बाद अब दोनों पे जितना हमारा मेजरमेंट है, जैसे यहाँ पर 8.5 पर मार्क कर लेंगे, इधर भी हम 8.5 पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारे नीचे से कमर आती है 7 इंच पर, तो 7 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। इधर से 14 इंच पर 7 7 14 और इस निशान को इस निशान से हमें जो है मिलाना है और इसे फिर हमने तोड़ना है। ये देख सकते हैं ऐसे हमने मिला लिया है इसे। ऐसे ही दूसरे निशान को भी मिलाना है 8.5। पत्थर रखना है और पत्थर को रखते हुए जहाँ पर हमने मार्किंग की है देख सकते हैं ये हमने मार्किंग की है और यहाँ पर हमने हथौड़ी से इसे हल्का हल्का, ज़्यादा तेज नहीं, हल्के हल्के हाथ से जहाँ जहाँ हमारा जहाँ जहाँ पल्स आ रहे हैं उस पल्स को तोड़ना है। ये देख सकते हैं एक साइड से हमने कर दिया इसे साफ। ऐसे ही हम इसे दूसरी साइड से भी आराम से सिलाई हो जाएगी। ऐसे हम दूसरी साइड से भी जहाँ पर मार्किंग की हुई है वहाँ पर हम इसे ऐसे ही हल्का हल्का तोड़ देंगे। ये देख सकते हैं हमने यहाँ से भी इसे तोड़ लिया है। अब नीचे से जो पल्स आते हैं सिलाई में आएंगे, हमें उन्हें भी तोड़ना है। ये देख सकते हैं ये हमारे सारे सिलाई में आएंगे थोड़े थोड़े, तो इन्हें भी हमने निकाल देना है। ऐसे ही करके हमने दोनों को सेट कर लेना है। डालते हैं, देख सकते हैं नीचे से भी हमारा हो गया जहाँ जहाँ सिलाई आनी थी। अब हमने ऊपर से जहाँ पर हमारा शोल्डर की सिलाई आएगी, शोल्डर वाली साइड से भी हमने इस पर हल्का हल्का जहाँ जहाँ हमारी सिलाई आएगी वहाँ वहाँ से हमने पल्स को जो है तोड़ लेना है। और दूसरी साइड से भी ऐसे ही जहाँ पर स्लीव्स अटैच होगी उसे भी सारे को हमने जहाँ पर सिलाई चलेगी उतने उतने अंदाजे से हमने जो है निशान लगा कर सकते हैं या फिर ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आएगी हमारी स्लीव्स लगेगी।
तो देख सकते हैं एक साइड से ये भी साफ़ हो गया, जहाँ से आर्म होल पे हमारी आराम से स्लीव्स लग जाएगी। अब दूसरी साइड रहती है, ऐसे हमने सारे को साफ़ कर लेना है। ये हो गई हमारी नेक की कटिंग। 7 इंच का हमारा नेक जो है बनकर आएगा। ये 7 इंच पूरा है। नेक की कटिंग करने के बाद, इनको कच्चा करने के बाद, अब हमने यहाँ पर सेंटर पर जैसे ये नेक बनाना है, तो इस नेक का हमने मार्किंग कर लेनी है कि ये हमारा कहाँ पर आएगा, जिससे हम पल्स को तोड़ सकें। उसकी फ्रंट नेक की मार्किंग हमने कर ली है। जहाँ पर पल्स का काम आएगा वहाँ पर सिर्फ ओनली यहाँ पर आया, तो हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर देंगे। और ये है हमारा नेक। बैक नेक हमारा 6 इंच का हमने रखना है राउंड शेप में। तो देख सकते हैं पूरा 6 इंच हमारा आ रहा है, पूरा 6 इंच हमारा आ रहा है। और अब हम इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं कि ये हमारा पल्स आएंगे या नहीं आएंगे, इस चीज़ को देखते हुए। ये हमारे यहाँ से पल्स हमने जो है हटाने हैं। ये हमारी मार्किंग हो गई है दोनों नेक की। अब हम इनकी पल्स हटाकर नेक को जो है फैब्रिक पर रेडी कर देते हैं। जो गया हमारा बैक पार्ट के सारे हमने पल्स हटा दिए हैं, फ्रंट पार्ट के भी हम हटा देंगे ऐसे। ये नेक को हमने फैब्रिक पर अटैच कर लिया है और अब इन्हें सिलाई करके हम इन्हें अब फ्रंट और बैक पार्ट पर अटैच करेंगे। ये देख सकते हैं नेक दोनों रेडी हो चुके हैं, सिलाई कर ली है इन पर। और अब हम इन पर सेंटर पर निशान लगा देंगे। बिल्कुल सेंटर पर एक निशान लगा देंगे हम इसे, और इस पर एक टक लगा देंगे। बैक पार्ट में भी दोनों में ही सेम। अब हमने दोनों पार्टों को नेक पर बॉल पिन से अटैच कर लेना है। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। सेंटर पर रखते हुए इसे हमने बॉल पिन से अटैच कर लेना है। अब हमने देख सकते हैं सेंटर से सेंटर मिलाकर रखते हुए, आप इसे मेजर भी कर सकते हैं एक बार दोबारा से। देख सकते हैं हमने 6.5 पर कटिंग किया था, पूरा 13 आ रहा है और 6.5 पर ही हमारा सेंटर आ रहा है। इसके बाद हम इसे बॉल पिन से अटैच कर देंगे। फ्रंट नेक हो गया हमारा अटैच। अब बैक नेक को भी हम सेम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। इसका भी सेंटर देख लेते हैं, 13 पर ही आना चाहिए। देख सकते हैं सेम इसका 13 पर आ रहा है और 6.5 पर ये हमारा सेंटर बना हुआ है। और इसे भी हमने बॉल पिन से कर लेना है अटैच। देख सकते हैं हमारा हो गया अटैच। अब हम इस पर, हमने ये पहले ही तोड़ लिया है, वर्क यहाँ से ख़त्म कर लिया है। इस पर सिलाई चलाकर इसकी कर देंगे कटिंग। ये हमने इस पर सिलाई कर ली है, देख सकते हैं, और इसको हम कर देंगे कटिंग। नेक को प्रेस करके सेट करने के बाद ये हमारा फ्रंट नेक है, ये बैक नेक है। बैक नेक को फ्रंट नेक के ऊपर ऐसे रखते हुए हमने जो बैक नेक है उसे, ये देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल आया है। और हमने इसे यहाँ से ऐसे रखना है और यहाँ पर सिलाई चला देनी है। दोनों साइड से ही हमने इस साइड से भी ऐसे रखकर यहाँ से ऐसे सिलाई चला देनी है। ये देख सकते हैं इक्वल आया है हमारा। तो सिलाई चलाकर आपको दिखाते हैं।
ये ऐसे रखा, ये फ्रंट नेक है। बैक नेक को इसके ऊपर ऐसे पट्टी करते हुए पट्टी को हमने ये हमारा नेक और ये हमारा बैक नेक इक्वल होकर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इस पर फिटिंग का निशान लगा लेना है। इस पर यहाँ पर पिन अटैच कर लेंगे। ऊपर से हमने 8.5 नेक का सेंटर बनाते हुए यहाँ पर 8.5 देख सकते हैं बिल्कुल, और यहाँ पर 17। यहाँ ये आप देख सकते हैं, इस पर सिलाई लगाने के बाद ये हमारा आ रहा है 14 इंच। 14 इंच। तो अब हमने नीचे के पार्ट को साइडों से फोल्ड करना है पहले।
ये देख सकते हैं एक साइड से हो गया है, दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही अटैच कर लेना है, सिलाई लगाकर फोल्डिंग कर लेना है। जिसमें पल्स आते हैं बीच में, पल्स को हमें निकालते जाना है केयरफुली, और यहाँ से जहाँ से ऊपर से अटैच करेंगे यहाँ से भी मैंने पल्स को निकाल दिया है, और उसके बाद नीचे से भी मैंने सारे घेर से जहाँ पर हम जो है अरे पट्टी को ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे फोल्डिंग के लिए, वहाँ पर भी हमने जो है वहाँ पर भी इसे हमने पल्स को सारे को तोड़ लिया है। तो इस चीज़ को ध्यान से करें। हमने ऐसे एक फोल्ड और फिर दूसरा फोल्ड, दो फोल्ड में ऐसे ये देख सकते हैं दोनों साइड से हमारी सिलाई जो है इक्वल आ गई है। अब हम इसे जो है सूट पर जो हमने रेडी किया था ऊपर योक पार्ट, वहां पर इसे अटैच करेंगे ऐसे करते हुए। साइड में सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 14.25 इसका सेंटर बनाकर 7.1 हमने, ये इसका सेंटर है, और यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट से हम लगाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट पर ये ओपन रहेगा। तो हमने फ्रंट पार्ट से लगाना स्टार्ट करना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। पहले हम इस पर सिंगल सिलाई चला लेते हैं जिससे कपड़ा हमारा इक्वल ही रहे, आगे पीछे ना हो। दोनों साइड पर हमने सिंगल सिलाई चला लेनी है। तो इस टक से अब हमने सेंटर पर लगाते हुए स्टार्ट करना है। इसे कैसे लगाना है ये हम आपको बताते हैं। सीधी साइड पर सीधी साइड को ही रखना है। तो देख सकते हैं ये है हमारी सीधी साइड और ये है हमारी सीधी साइड। सीधी साइड को सीधी साइड पर ही रखना है। ये कर लिया हमने इसे सीधा, और ये है टक सेंटर का। और अब हमने इसको लेना है, सीधी साइड को सीधी साइड के ऊपर रखना है, और ये सेंटर को हमने यहाँ पर मिलाते हुए और इसे लगाना स्टार्ट करना है। ये हमने लगाना स्टार्ट किया। हमने इस सिलाई तक लगाना है, राउंड में लगाते हुए नहीं आना है क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें हैवी वेट होने के कारण ये राउंड से थोड़ा सा हल्का सा फर्क है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट पर लगा लेंगे इसे, क्योंकि हमें इक्वल करके देखना है। फिर हम सेंटर पर अटैच करेंगे। ये जो सेंटर की सिलाई वाला पार्ट आएगा इसे ऐसे करके हमने कोना बना देना है ऊपर की साइड ही। ये देख सकते हैं हमारा इतना पार्ट हो गया है रेडी। अब हमने जो है इसको सीधी साइड से ही ऐसे पकड़ते हुए दूसरी सिलाई को, जो ये दूसरा हमने फोल्डिंग किया था, इसे इसी पर रखना है, बिल्कुल सेम इसी के पास रखना है, और इस पर फिर से हमने जो है सिलाई चलानी है बिल्कुल इक्वल करते हुए दोनों को। इसे यहाँ पर सिलाई को डबल कर देंगे, और डबल करते हुए इसे हमने जो है यहाँ तक कोने तक सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे मिलाया था वैसे ही ले आना है। और ये 1/2 इंच पे हमने चलाते हुए
ये देख सकते हैं, ये कोना इसे वैसे ही जैसे पहले किया था ऊपर की साइड। अब देखते हैं कितना पोर्शन बचा है। अब हमारा ये पोर्शन बचा है और ये हमारे पास जो है फैब्रिक है। अब इसे हमने लगाते हुए जाना है। ये देख सकते हैं हमारा राउंड में हो गया है अटैच फ्रंट पार्ट की साइड से। अब नीचे से हम इसे अरेब पट्टी से जो है फोल्ड कर देंगे। अरेब पट्टी को लगाते हुए इसे सारे को फोल्ड कर देंगे। फिर आएगी इसकी स्लीव्स। जहाँ जहाँ सिलाई आएगी इसके ऊपर अभी दाब की सिलाई भी चलानी है तो चला सकते हैं, वरना ऐसे ही मैं डबल कर दूँ क्योंकि पर्स का काम आ रहा है, तो इसलिए इसे अवॉइड करेंगे ऐसे करना। ये हमने सारा कर लिया है। उसके बाद हमने इस सारे को ओवरलॉक कर लिया है राउंड में। ओवरलॉक करने के बाद इसे हमने ऊपर की साइड करते हुए सिलाई चलानी है। सिंगल फुट से हम इस पर सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिंगल फुट से इस पर सिलाई चलाएंगे। अब यहाँ से साइड की सिलाई फोल्ड कर कर और इस पर दाब की सिलाई चलाने के बाद अब हमने इसे नीचे से, मैंने इसे मेज़र किया है। मेज़र करने के बाद इसकी लेंथ जो है बढ़ गई है हल्का सा, मतलब झुकाव के कारण, तो इसलिए हमने इसे हमें सारी तरफ से फोल्ड कर लेना है 1 लेयर इसकी। ये हमने एक बार फोल्ड कर दिया है, देख सकते हैं। एक बार फोल्ड करके अब दूसरी बार इसे फोल्ड कर रहे हैं। चाहे तो आपका कपड़े की लेंथ पूरी पूरी हो तो आप रेप पट्टी के साथ भी बना सकते हैं। मेरी 1 इंच एक्स्ट्रा हो रही थी तो इसलिए मैंने फोल्ड कर दिया।
ये हमारी हो गई है कंप्लीट। अब इसमें स्लीव्स लगानी रहती है। ये पूरी 35 हमारी अब रेडी हो चुकी है योक तक। ये हम आपको मेजर करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं पूरा पूरा हमारा 35 जो है रेडी हो गई है ये। अब हमने ओनली इसकी स्लीव्स लगानी है। स्लीव्स लगाने के बाद इसका कुर्ती पूरी नीचे तक रेडी होने के बाद अब हम इसकी स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स के लिए हम इसका आर्म होल चेक करेंगे। इसका आर्म होल कितना आ रहा है हम यहाँ देखते हैं 8.5 पर। 8.5 आ रहा है, ½ इंच क्योंकि सिलाई में चला गया। दूसरा भी चेक करते हैं दूसरा कितना आ रहा है, दूसरी साइड से भी सेम आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये हमारा ये भी पूरा पूरा 8.5 पर हमारा सिलाई पर आ रहा है। तो हमें यहाँ पर 8 इंच जो है स्लीव्स लेनी है। 8 इंच स्लीव्स जो है वो लगकर रेडी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसकी किनारी में जितना भी पर्स का काम है साइड से हटा दें जिससे कि आसानी से बाजू लग सके। और बाजू को नीचे से तुरपाई के लिए हमने फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स को हमने तुरपाई के लिए नीचे से फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद 8 इंच की मार्किंग करते हुए सारे पल्स को जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी वहाँ से तोड़ना है, निकाल देना है। ये देख सकते हैं हमने फोल्ड कर दिया तुरपाई के लिए। और अब हम इसमें मार्किंग करके सारे को निकालेंगे पल्स को। तो सबसे पहले क्या करना है हमने और हम इसे सिंगल फुट से लगा देंगे। ये देख सकते हैं ये यहाँ से निकल गया है। दूसरे स्लीव्स को भी चेक कर लेंगे। एक साइड से हमने निकाल दिया था, एक साइड का थोड़ा थोड़ा रहता है तो उस पल्स को भी हमने निकाल देना है। तो देख सकते हैं ये हो गई है हमारी स्लीव्स, ये कुर्ती रेडी। और कुर्ती रेडी होने के बाद देख सकते हैं आपको एक बार फिर से दिखा दें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे फोल्ड हुए हुए हैं। और नीचे से भी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये वाले फोल्ड भी हुए हुए हैं। अब हमने स्लीव्स को नीचे से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके नीचे से ये तुरपाई हो जाएगा। तुरपाई होने के बाद इसे सीधी साइड से हमने इसमें छांट दी हुई है। पहले सीधी साइड से रखते हुए इस पर मार्किंग करके पूरा 8 इंच की हमने फिर इसके पल्स को निकाल लेना है। ये देख सकते हैं ऐसे सीधा करके रखना है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं 8 इंच, 8 इंच पर यहाँ पर हमने लगा दिया निशान। और उसके बाद नीचे से देखना है 3.5 से या 4 इंच और इसे यहाँ से हमने मिला देना है। ये देख सकते हैं ऐसे हमारी मार्किंग जो है हो चुकी है। इसे डार्क कर देंगे। देख सकते हैं दोनों साइड आ गया है। और इसे अब हमने ऐसे ही निकाल देना है। दोबारा से सारे को हम ऐसे ही पल्स को निकाल रहे हैं। बड़ा टाइम लग रहा है इस काम को करने में। और ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमारी सिलाई आनी है वहाँ से ये सारा हमने जो है निकाल दिया है। सारे पल्स को हमने वहाँ से निकाल दिया है। अब हमने जहाँ से हमारी स्लीव्स लगेगी ये ऊपर वाला काम भी थोड़ा थोड़ा निकालना है, आधे आधे पौने इंच पर, जिससे हमारे आराम से स्लीव्स लग सके। ऐसे हम दूसरी स्लीव्स को भी करेंगे और स्लीव्स लगाते हुए आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्लीव्स को इसके पल्स को निकाल दिया है और इस पर जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग पर हमने जो है सिलाई चला देनी है। ये
ये देख सकते हैं हमने साड़ी पर ऐसे ही, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से सिलाई हो रही है। हमारी ये स्लीव्स जो है रेडी है लगाने के लिए। अब हम इसे सीधी करेंगे। ये देख सकते हैं साड़ी पर पल्स आए हैं, मतलब कहीं इधर से पल्स बाहर वाली साइड से नहीं निकले हैं, हमने निशान लगा लिया था। मार्किंग करने का यही बेनिफिट है। तो देख सकते हैं अब स्लीव्स कितनी रेडी हुई है। हमारी स्लीव 22.5 पूरी आराम से 22 इंच रेडी होगी। ये हमने सीधी साइड से रखा है, यहाँ से भी हमने सारे पल्स निकाल लिए हैं। और उसके बाद अब हमने स्लीव्स को इसके अंदर रखना है, और स्लीव्स पर से भी हमने सारे पल्स निकाल दिए हैं, और इसके अंदर स्लीव्स को डालना है। और ऐसे करते हुए हमने यहाँ पर जॉइंट से जॉइंट को मिलाना है। ये हमने 8 इंच पर जो है स्लीव्स की सिलाई लगाई है, 8.5 इंच की हमारी स्लीव्स है, मतलब आर्म होल है। तो अब देख सकते हैं पूरा पूरा एक्यूरेट सेट हो गया है। और एक तो ये पल्स आ रहे हैं जो बीच में, ये निकालने पड़ेंगे हमें। हम इसे यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। हमने स्लीव्स को लगाना स्टार्ट करना है। ये देख सकते हैं हमारी स्लीव्स जो है पूरी अच्छे से लगकर, ये देख सकते हैं सिलाई से सिलाई आई है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से लग गई है। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स लगाएंगे और ये हमारी ड्रेस जो है रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर हमने जो है स्टिच बटन के लिए लगा लेना है पट्टी को। आप नेक को डीप या हाई जितना भी करना चाहे कर सकते हैं। अब इसमें हम स्लीव्स लगा लेते हैं। स्लीव्स को लगाने के बाद देख सकते हैं हमारी स्लीव्स लग चुकी है। उसके बाद इस पल्स को हमने दोबारा से यहाँ से निकाल देना है, ये एक्स्ट्रा पल्स को, और इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए, क्योंकि इस पर इंटरलॉक जो है वाइट कलर की दिखने वाली है, तो इसलिए हम इसे ऐसे फोल्ड करते हुए अंदर की साइड इस पर एक सिलाई लगा देंगे। हमारी दोनों स्लीव्स लग चुकी हैं और इसका अब हम इसे ऐसे हल्का हल्का अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे। और ये एक पल्स जो बच रहा है, सारे पल्स हमने साइड से निकाल दिए हैं।
या पहले सीधी साइड सिलाई लगाकर एक बार यहाँ पर कोने पर, जैसे हमने स्लीव्स को पलटा है इस पर हमने पहले ही सिलाई लगा ली थी और फिर इसे लगाया था, सिलाई लगाकर पलट कर ये गुम हो जाएगी। ये हम बाद में कर रहे हैं जो पहले लगाई थी स्लीव्स, क्योंकि ओवरलॉक जो है इसमें से दिखने वाली है और इससे थ्रेड भी नहीं निकलेंगे और ये फिनिशिंग से सेट भी हो जाएगा। देख सकते हैं हमने सारी जगह से फोल्ड कर दिया है, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर हमने इसे स्टिच बटन के लिए पट्टी लगा दी है और ये हो गया रेडी। इसकी बॉटम की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। बॉटम की वीडियो, ये हमारी शर्ट हो गई है रेडी। बॉटम का जो इसका गरारा है वो हम आपको दिखाएंगे कैसे बनाया है हमने। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये कैसा लगा। देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है और वेयर करने के बाद तो इसका लुक बहुत ही फैबुलस और पार्टी वेयर लुक इसका बन चुका है। तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।